21वीं सदी जिसको लेकर दावा किया जाता है विकास का, उत्थान का, खासकर महिला और पुरुषों की बराबरी का, खासकर समानता का, आज़ादी का। लेकिन इस 21वीं सदी में राजस्थान में बेटियों को बेचा जा रहा है। यही नहीं, जिस स्टाम्प पेपर पर ज़मीन जायदाद का सौदा किया जाता है, उस स्टाम्प पेपर पर बेटियों का सौदा किया जा रहा है। और यह घिनौना खेल हो रहा है खुलेआम भीलवाड़ा जिले में। इस शर्मनाक कृत्य को अंजाम देने के लिए गिरोह बने हुए हैं, जो पहले गरीब परिवारों को कर्ज के जाल में फंसाते हैं। इसके बाद जब गरीब परिवार कर्ज नहीं चुका पाता तो गिरोह सक्रिय होता है और इसके बाद शुरू होता है शर्म से सर झुका देने वाला बेहद गंभीर और संवेदनशील कृत्य, जिसमें बेटियों का सौदा किया जाता है। सबसे पहले गरीब परिवार को कर्ज दिया जाता है। कर्ज नहीं उतारने पर बाकायदा जातीय पंचायत बुलाई जाती है। और देखिए, इस जातीय पंचायत की आड़ में किस तरह खुलेआम बेटियों का सौदा किया जाता है। और पंचायत भी एक बार नहीं बल्कि 2-2, 3-3, 4-4 बार बुलाई जाती है। और इस पंचायत का खर्चा दोनों पक्षों को उठाना पड़ता है, जो कई बार 50,000 या 1 लाख हो सकता है। इसके बाद फैसला सुनाया जाता है और जो परिवार दोषी होता है उसके खिलाफ 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाता है। और इस बीच जब 5 लाख रुपए कर्ज के नहीं चुकाए जाते तो फिर बेटियों का सौदा होता है। स्टाम्प पेपर पर लिखवाया जाता है, बाकायदा बेटियों को बेचा जाता है। और खरीदी हुई बेटियों की उम्र होती है 8 से 18 साल। नाबालिग बेटियों का सौदा होता है और उसके बाद उनको राजस्थान से अन्य राज्यों में, यहाँ तक कि विदेश भी भेजा जाता है। कई बार अधेड़ उम्र के व्यक्ति से शादी करा दी जाती है और ये सिलसिला एक बार नहीं बार बार चलता है। यानी कि बेटी एक बार नहीं बार बार बेची जाती है। यह मामला सामने आने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। जब 21वीं सदी में बेटियां बेची जा रही हों, उस वक्त भी आप देखिए शर्म इनको नहीं आती। बेटियों को बचाने के बजाय राजनीति हो रही है। गहलोत सरकार के मंत्री मानवाधिकार आयोग के नोटिस पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले इसकी जांच होनी चाहिए थी। अगर जांच होती या सरकार गंभीर होती तो शायद बेटियों के सौदे नहीं हो रहे होते। खुलेआम गिरोह इस तरह कर्ज के जाल में फंसाकर बेटियों को स्टाम्प पेपर पर खरीद नहीं रहे होते, लेकिन ये खुलेआम हो रहा है। कर्ज के दलदल में फंसते हुए गरीब लोग जातीय पंचायत के आगे झुक जाते हैं और अपनी बेटी का सौदा करते हैं। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी देखने को आता है कि जिस परिवार की बेटी होती है उसके परिवार के मुखिया को घर से, समाज से, गांव से बेदखल करने की धमकी दी जाती है और मजबूरन जाल में फंसा हुआ परिवार अपनी बेटी को बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। जब बेटियों का सौदा हो रहा होता है तब हमारा कानून कहाँ होता है। नाबालिग बेटियां जब खरीदी और बेची जाती हैं तब हमारा कानून कहाँ होता है। सियासी बयानबाजी हो रही है। हालांकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बाद राज्य महिला आयोग ने भी प्रसंज्ञान लिया है, बाल आयोग ने भी प्रसंज्ञान लिया है, भीलवाड़ा एसपी और कलेक्टर को नोटिस तलब किए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि आखिर जो दोषी हैं उनको सज़ा कब मिलेगी। इस घिनौने जाल को कब तोड़ा जाएगा और कब हम कहेंगे कि 21वीं सदी में क्यों बेची जा रही हैं बेटियां। इस कृत्य को देख के समाज शर्मसार है, नतमस्तक है और कानून पर एक बार नहीं बार बार सवाल उठ रहे हैं और उन जिम्मेदार लोगों पर जिनकी जिम्मेदारी बनती है बेटियों की सुरक्षा करने के लिए। ऐसे में सवाल ये है कि जब 21वीं सदी में बेटियां बेची जा रही हैं तो वो कहाँ हैं जिन्हें नाज है हिंद पर। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर।